जय हिंद बच्चों। हम अगले बिलेन चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ आपसे जुड़ रहे हैं। बहुत ही अधिक परीक्षोपयोगी यह न्यूमेरिकल है, कम से कम 3 मार्क्स का आता है। नाउ वी हैव टू कंटिन्यू। 298 केल्विन तथा 2.8 kPa वाष्प दाब पर विलेय के 30 ग्राम जल के 90 ग्राम में घुले हैं। समान ताप पर यदि जल के 18 ग्राम अधिक मिला दिए जाएं तो विलयन का वाष्प दाब 2.9 हो जाता है। विलयन के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। नंबर 1। नंबर 2, जल का वाष्प दाब 298 पर ज्ञात करें। अर्थात इस न्यूमेरिकल को बड़े करीब से देखिए तो आपको लग जाएगा कि एक विलयन है जिसमें विलेय के 30 ग्राम हैं, जल के 90 ग्राम हैं। इसमें ये घोला जाता है और इस विलयन का जो वाष्प दाब आता है 2.8 आता है। इसका सीधा मतलब है मुझे जल का वाष्प दाब नहीं पता है। फिर क्या करते हैं, और इसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं। पानी मिलाने के बाद फिर हम वाष्प दाब देखते हैं तो वाष्प दाब थोड़ा सा और बढ़ जाता है, 2.9 हो जाता है। ठीक, लेकिन जल का वाष्प दाब अभी भी नहीं पता है। तो हमारी पहली जिम्मेदारी है कि हम जल का वाष्प दाब निकाल लें। केस 2 हैं। पहला केस ये है कि हमारा जो विलयन का वाष्प दाब है 2.8 है पहले केस में। विलेय का ग्राम मात्रा 30 ग्राम है, विलायक की ग्राम मात्रा 90 ग्राम है। दूसरा केस ये है, विलेय का 30 ग्राम ही उपस्थित है लेकिन पानी 18 ग्राम और बढ़ा देते हैं। इसका मतलब पहले 90 ग्राम पानी था, अभी पानी हो गया 108 ग्राम, 108 ग्राम, 90 + 18, और इसका दाब बढ़ गया 2.9 हो गया है। तो आइए जरा हम देखते हैं पहला केस हमारा क्या है। पहले केस में विलेय का भार है 30 ग्राम। यम आपको स्मॉल एम निकालना है क्योंकि हमें विलेय के मोल निकालने ही हैं। तो और कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार है 90 ग्राम। तो विलायक अपना जल है तो इसलिए इसका जो भार है अणुभार वो 18 है। ठीक है, और PS विलयन का जो दाब है वो 2.8 दिया गया है। अब आप देख लें फार्मूले में N/N, N का मतलब स्मॉल n का मतलब विलेय के मोल 30/m हो गया, विलायक के मोल 90/18 हो गया, 5 हो गया। तो समीकरण हमारा क्या है, जो फार्मूला है P - PS/P = स्मॉल n अपान कैपिटल N। स्मॉल n का मान है स्मॉल w/स्मॉल m, कैपिटल N का मान है कैपिटल W/कैपिटल M। आइए देख लेते हैं, सारी वैल्यू रखते हैं। पहले केस की फर्स्ट केस में हो जाएगा P - 2.8 अपान स्मॉल p = 30/m × 5। कैपिटल N का मान 5 आ गया है क्योंकि कैपिटल N का मतलब विलायक की ग्राम में मात्रा और विलायक हमारा जल है तो 90/18 हो गया। ये पहला केस हो गया। इस केस को आपको पूरी तरह देख लें। हम इसको फार्मूले में लिखते हैं, समीकरण 1 मिल जाता है 5mp - 14m = 30p। दूसरा केस क्या है, स्मॉल w हमारा 30 है, स्मॉल m का मान निकालना है। स्मॉल n बराबर आ जाएगा 30/m, कोई डिफरेंस नहीं। कैपिटल W हमारा बदल जाता है, 90 + 18 हो गया क्योंकि उसमें लिखा है कि 18 ग्राम जल हम और मिला देते हैं। तो टोटल जल हमारा हो गया 108। मॉलिक्यूलर वेट 18 है तो कैपिटल N = 6 आ गया। PS इसमें जैसे ही 18 ग्राम आप विलायक का मिलाते हैं तो PS की वैल्यू थोड़ा बढ़ जाती है। तो ये हो गया 2.9 kPa, तो इसका भी मान रख दीजिए उसी समीकरण में। P - 2.9 अपान स्मॉल p = 30/m × 6, 6mp - 17.4m = 30p।
अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से ये समीकरण कक्षा 8 में आपने पढ़े होंगे, क्लास 8 में कैसे हल किया जाता है। हमने लिखा है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से 5 MP माइनस 14M इक्वल टू 30P एंड 6 MP माइनस 17.4M इक्वल टू 30P। घटाने पर ऑन सब्स्टिट्यूशन नीचे के चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस प्लस माइनस हो गया, माइनस MP प्लस 3.4M इक्वल टू 0। चूँकि ये 30 और ये कट जाएंगे दोनों, तो 30P कट जाएंगे, माइनस MP इक्वल टू माइनस 3.4M, MP इक्वल टू 3.4M kPa, देन P इक्वल टू 3.4 kPa। इसका मतलब जो हमें मिला है वो जल का वाष्प दाब मिल गया 3.4। आपको एक चीज़ और पता चली गई कि जल के वाष्प दाब में जब अवाष्पशील पदार्थ मिलाते हैं तो इनका जो वाष्प दाब है वो घट जाता है। इसी को वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं और इसमें न्यूमेरिकल में आप देख रहे हैं। आइए दूसरा क्या करते हैं कि जब हमको P की वैल्यू मिल गई तो उसी किसी एक समीकरण में रख दें, चाहे समीकरण 2 में रख दें, चाहे समीकरण 1 में रख दें। आपने अलजबरा में ये समीकरण हल करने पढ़ा होगा, क्लास 8 में, 10th में, 9th में, कहीं भी पढ़ा होगा। तो देखिए, आई एम पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, तो 3.4 माइनस 2.8 अपॉन 3.4 इक्वल टू 30 बाई M इंटू 5, M इक्वल टू 30 इंटू 3.4 पर 3, M इक्वल टू 34। हमारा जो विलयन के मोलर द्रव्यमान है उसकी भी वैल्यू आ गई, हमारे दोनों आंसर मिल गए। दैट वाज डिजायर टू अस, P इक्वल टू 3.4 kPa एंड M इक्वल टू 34M। आइए अगले न्यूमेरिकल की ओर चढ़ते हैं। ये हम इस चैप्टर के लास्ट न्यूमेरिकल के रूप में हम इसको बता रहे हैं आपको। आइए देखिए इसके बाद उम्मीद है कि आप सब कवर कर लेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 15, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.75 वायुमंडलीय दाब की स्थिति में कैल्शियम क्लोराइड की अज्ञात मात्रा 2.5 लीटर जल में घोली गई। यदि वांट ऑफ फैक्टर आई, ये भी जो है क्या है, इसको अगर देख लिया जाए तो ये जो है हमारी एक वैल्यू है कैलकुलेटेड, आई जो है 2.47 हो तो कैल्शियम क्लोराइड के मोल का परिकलन कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। तो इसमें सवाल में क्या क्या दिया गया है, देखिए पाई ऑब्जर्व क्या दिया है 0.75 एटमॉस्फेरिक, वांट ऑफ का फैक्टर 2.47 दिया है। तो पाई कैलकुलेटेड क्या हो जाएगी, पाई कैलकुलेटेड हो जाएगी 0.75 अपॉन 2.47। चूँकि आपको पता है आई जो वांट ऑफ फैक्टर है वो होता है पाई ऑब्जर्व अपॉन पाई कैलकुलेटेड। तो हमने क्या निकाल दिया, पाई कैलकुलेटेड निकाल दिया, तो आ गया 0.3036। अब क्या निकालना है हमको, कैल्शियम क्लोराइड की मात्रा निकालने, तो फार्मूले में चले जाइए, पाई इक्वल टू N/V/RT। एन का मान हमें निकालना है, V की वैल्यू, आयतन की वैल्यू 2.5 दी है, R रेडवर्क कांस्टेंट है 0.0821 एटमॉस्फेरिक लीटर पर डिग्री पर मोल दिया गया है, T दिया गया है, इसको मैंने केल्विन में चेंज कर दिया 300। तो हमारा फार्मूला क्या हो गया, N इक्वल टू पाई V अपॉन RT। सारी वैल्यू हमको क्लियर है, पाई इज द 0.3036, वॉल्यूम इन लीटर इज गिवन 2.5, R गिवन 0.0821 एंड 300 इज द टेम्परेचर। और N की वैल्यू हमें मिल गई, अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन मोल, दैट इज 0.03 मोल। मेरे प्यारे बच्चों, विलयन चैप्टर हम यहाँ पर ओवर करते हैं। चैप्टर का थ्योरी पोर्शन, उसमें साथ में दिए गए न्यूमेरिकल, इसके बाद ये आपके 15 न्यूमेरिकल हैं। हमें पूरी उम्मीद है कोई भी न्यूमेरिकल बुक में ऐसा नहीं होगा जो कवर नहीं हो गया है या नहीं हो गया होगा। किन्हीं भी प्रकार की स्थितियां हैं तो आप इनको और कांटेक्ट कर सकते हैं। हम सॉल्यूशन चैप्टर को ओवर करते हैं। फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार की कहीं कोई दिक्कत है तो उसको पूरी तरह समझने के लिए 2 बार 3 बार उसको लिखें, पढ़ें। सारी स्लाइड जो YouTube पर दी गई हैं उसमें सब में ये पन्ने अटैच हैं, ऑल द पेजेस आर अटैच विद दैट स्लाइड। आप उनके प्रिंट ले सकते हैं, प्रिंट ले करके बैठ जाइए, लेक्चर को पूरी तरह सुन लीजिए। आई होप एवरीथिंग would be there and it would be quite clear. So
आप इसको खूब ध्यान से देखें और इसको कवर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।